हम यानी साड़ू भाई इमरान की बीवी की उम्र 82 इयर्स, लेकिन औलाद नहीं, संतान नहीं, कोई औलाद नहीं। और इमरान भी बूढ़े हो गए, 120 साल की उम्र, लेकिन अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी। हजरत इमरान की बीवी हन्ना एक पोखर के पास बैठकर पकड़े रहो बैठी थी, फिक्र में सोच रही थी कि अल्लाह इतनी हमारी उम्र हो गई, लेकिन हमें कोई संतान नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं हुई, कोई लड़का नहीं हुआ। निगाह पड़ती है, एक पेड़ यानी गाछ के ऊपर निगाह पड़ी, देखा कि दो पाखी आपस में खेल रहे हैं। एक पाखी अपने बच्चों से खेल रही है और एक पाखी अपने बच्चों से खेल रही है। लिहाजा देखते देखते दिल में शौक पैदा हुआ। इमरान की बीबी ने तड़प कर कह दिया, इन्नी नजर तो लका माफी बतनी मुहर्ररा, मौला अगर तूने मुझे औलाद दिया तो मैं मन्नत मांगती हूँ कि औलाद अगर हो जाए तो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए दान कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। औलाद हो गई यानी गर्भ हमल हो गया। अब हमल तो औरतों का पेट से जाहिर हो जाता है, सब आदमी समझ लेता। देखो एक तो उठ गई, अरे अल्लाह की बंदी खराब कर देगी माहौल को, अरे अल्लाह की बंदी बैठ जा बाबा, बैठ जा, दुआ कर ले, दुआ कर ले, बसे जाओ बाबा, माँ बसे जाओ बाबा, अल्लाहर वास्ते बसे जाओ, জলসা খারাপ করবা না। আমি 15 মিনিট সময় নিব, যে যোতে বসেছে ওখানে বসে থাক, কিন্তু গুরুত্ব আমার বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে, বেশি সময় নিব না। कुरान में पढ़ रहा हूं, तर्जमा करूंगा। जब इमरान की बीवी ने देखा कि मुझे हमल हो गया, बच्चा हो सकता है, तो बताओ इमरान की बीवी को खुशी हुई होगी कि नहीं? बोलो। अगर कोई बदअकीदा कहे कि मन्नत मांगना नाजायज, मज़ारों पे मन्नत मांगना नाजायज, मन्नत मांगा नहीं जाएगा, गौस के बारगाह में मन्नत मांगा नहीं जाएगा, ख्वाजा की बारगाह में मन्नत मांगा नहीं जाएगा, बरेली शरीफ में मन्नत मांगा नहीं जाएगा, मखदूम अशरफ की मन्नत नहीं मांगा जाएगा, उसको आप उसकी गर्दन को कुरान की तरफ झुका लो, कहे नादान सुन, मैं मन्नत मुझसे नहीं मांगता, कुरान में है इमरान की बीवी ने मन्नत मांगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हमारी माँ बहनें मन्नत मांगती है, हम मैं मन्नत कहूंगा ना तो आप मिन्नत समझ लेना, इसमें उर्दू का फर्क है। मिन्नत जो होती है ना वो फातिया, नियाज फातिया, उसको खाना सबके लिए जायज बरकत। अब मन्नत अल्लाह महान परवरदिगार যদি আমাকে সন্তান হয়ে যায় তো আমি নিজের সন্তানকে বাইতুল মাকদাস ইয়েরুশালেম জন্যে প্রথম কিবলার জন্যে, কিবলার খিদমতের জন্যে দান করে দিব, এই দোয়া করেছিলেন ইমরানের স্ত্রী। महान परवरदिगार आलम ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, और जब दुआ कबूल किया तो मैं नहीं कहता, कुरान कहता। सुनो, देखो ये कुरान है, अब मैं अपना तर्जमा करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा। कुरान ने कहा, फिर हज़रत हन्ना कहती है, फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए महान परवरदिगार मेरी तरफ से हमारी दुआ कबूल फरमा ले। ए আমার মাবুদ বলেরা, सुनो, যদি তোমরাও আল্লাহর নিকটে দোয়া করো
तो बोलो फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल আলিম। মান পরবর্তীকার, আমি যা কিছু দোয়া করেছি তুমি আমার তরফ থেকে আমার দোয়া কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তোমার ছাড়া কেউ এমন শুননে वाला और जानने वाला না। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर आसिफिया साहब किबला, नारे तकबीर। दुआ कबूल हो गई। तवज्जो है ना भाई, तवज्जो है ना, बोलो तुम लोग साथ दो तुम लोग, तवज्जो है, समझ रहे हो ना। जब इमरान की बीबी हन्ना की दुआ कबूल हो गई, मन्नत पूरी हो गई, तो देखा क्या, फलम्मा वदअतहा, जब उन्होंने लड़की जना यानी जब पैदा हुई ना, बच्ची पैदा हुई, তিনি সন্তানের জন্য মনে হয় উনি দোয়া করেছিলেন, কিন্তু হলো মেয়ে হয়ে গেল। तो हज़रत इमरान की बीबी हन्ना कहती है क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा। इमरान की बीबी ने कहा मौलाया मैंने तो लड़का नहीं लड़की पैदा किया, जना यानी मैंने जन्म दिया, लड़की जन्म दिया। वल्लाहु आलमु बिमा वदअत, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জানে কে আমার পেট থেকে সন্তান বের হয়েছে কিংবা মেয়ে বের হয়েছে। ওয়ালাইসা যাকারু কাল উনসা। हज़रत इमरान की बीवी ने कहा मौला मैंने तो मन्नत मांगा था, इरादा ये था अगर लड़का होगा, इरादा ये था, समझना, इरादा ये था कि अगर लड़का होगा तो मैं बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए दे दूंगा। वो बैतुल मक़दस कौन है? वो बैतुल मक़दस आज यरूशलेम है, फिलिस्तीन में है। पूरी दुनिया जिसे क़िबला अव्वल कहती है, इस्लाम के आने से, इस्लाम के आने के बाद कम से कम वो बेश 13, 14, 15 महीने तक हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने बैतुल मक़दिस के तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा था, लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि परवरदिगार मेरा किबला काबा हो जाए। जब अल्लाह ताला ने मुस्तफा के दिल की आवाज को सुनी तो रब्ब कायनात ने फरमाया ए मेरे नबी ववल्ली वजहका शत्रल मस्जिदल हराम, मुस्तफा अपना चेहरा हरम की तरफ फेर दो। है सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर मुफस्सिरे कुरान, हुजूर मुफस्सिरे कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है बेशक। মুস্তাফা এই আপনার চয়েস উপরে ডিপেন্ড করতেছে। আপনি যদি ইচ্ছুক कि আপনার কিবলা কাবা হয়ে যায় তো আমি রাজি, বলেন সুবহানাল্লাহ। এখানে বোঝা যায়, यहाँ समझ में आ रहा है कि सारी दुनिया अल्लाह को मनाती है, सारी दुनिया अल्लाह की रजा मांगती है, लेकिन अल्लाह मुस्तफा की रजा मांगता है। सारी दुनिया अल्लाह को पुकारती है, मुस्तफा के परवरदिगार कहता है ए मेरे नबी अगर तुम राजी हो देखो वो किबलाए अव्वल जिस पे हजरत सुलेमान ने नमाज पढ़ी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, हजरत याकूब ने नमाज पढ़ी, हजरत यूसुफ ने नमाज पढ़ी, हजरत ज़करिया ने नमाज पढ़ी, हजरत इमरान ने नमाज पढ़ी, हजरत ईसा ने नमाज पढ़ी, लेकिन मुस्तफा की जब बारी आई तो रब्ब कायनात ने फरमाया ए मेरा
नबी अगर तू चाहता है, बरसों से लोगों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ी है, लेकिन अगर तू चाहे काबा की तरफ तो मैं तेरे लिए काबा को किबला कर देता। हाय हाय सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक हक है। उन लोगों से पूछिए जो लोग कहते हैं गुस्ताखी करते हैं। अभी बोक्ता साहब ने कहा था ना, लेकिन हमारे आला हजरत ने इस पे मना किया है कि अगर कोई गुस्ताखी करे, तवज्जो से सुनो, अगर कोई गुस्ताखी करे, नाजेबा कलमा कहे, तो वो नाजेबा कलमा अपने जुबान से मत निकालना। वो तो बुझला ना। যেমন ধরে আমি একটা ছাত্রকে সাপোজ করো যে আপনার ভাষায় আমি গাল দিলাম, তা আপনি আলোচনা করতেছেন যে পীর সাহেব এরকম গাল দিল, দুঃখের কথা। আলা হযরত মানা করেছেন, আপনি বলেন যে পীর সাহেব এরকম বলল, গুস্তাখি করলো, এরকম কথা বলবেন, কিন্তু ওই যা গাল দিল ওই কথা বলতে পারবেন না। इसके अंदर अदब है, बोलो सुभान अल्लाह। और अगर यही तो हमने नहीं समझा, अगर हम ये छुपाने लगे तो ये बात सबके जुबान पे नहीं आएगी, हमारी इज्जत हमारे घर में रह जाएगी। ए मुसलमानों आओ, मैं एक नुक्ता और देना चाहता हूँ, तवज्जो चाहूंगा तलबाए कराम से कि जब अल्लाह ताला ने रजामंदी दे दी कि मुस्तफा आपके लिए किबला काबा हो गया, मुस्तफा गए मस्जिद, अभी तक ऐलान नहीं हुआ था, अभी तक नबी ने सहाबा को ये नहीं कहा था कि मेरे सहाबा जब नमाज में हुक्म आ जाएगा तो तुम इस तरह कर लेना, उस तरह कर लेना। मुस्तफा गए মসজিদে কিবলাতাইন, আপনারা দেখেছেন মনে হয় যে হজ করতে গিয়েছে या উমরা করতে গিয়েছেন, ওনারা দেখেছেন যে একটা নাম মসজিদ আছে যার নাম আছে কিবলাতাইন, দুটো কিবলার মধ্যে মौजूद আছে, দুটো গম্বুজ আছে, এক তরফ নামাজ হয়, দ্বিতীয় তরফ নামাজ হয় না। আগে ওই তরফ নামাজ হচ্ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ পড়তে আরম্ভ করে, নামাজ আসরের নামাজ ছিল, সমস্ত সাহাবায়ে کرام রাসূলুল্লাহর পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছেন, দুই রাকাত নামাজ হয়ে গেছে। अल्लाह फरमाता है, आयत पढ़ोगे, कद नरा तखल्लुब वजहका फिस समा। ए नबी, हम देखते हैं आपका चेहरा का आसमान की तरफ बार बार उठना, यानी ए नबी আপনার মনের কামনা আমি বুঝতে পারলাম, বলেন সুবহানাল্লাহ। মনের কামনা বুঝতে পারলাম, আপনি যদি চাইতেছেন তা আপনি ঘুরে যান নামাজের অবস্থায়, ফাওয়াল্লি ওয়াজহাকা শাতরুল মসজিদুল হারাম, घूम जाइए आप मस्जिद हराम। ये मफहूम बता रहा हूं। अब नबी नमाज में घूम गए, तवज्जो है भाई, देखो देखो ये मारूंगा, ধরেন সাপোজ করেন এই মসজিদ है ना, এইখানে নামাজ হচ্ছে, আপনার ইমাম সাহেব এইখানে, আমরা পিছনে আছি, কথা বুঝছেন তো? যখন ইমাম সাহেব ঘুরবে তো কিবলা তো এইখান হয়ে গেল, কাবা এইখান আর বাইতুল মুকদ্দাস इस तरफ। तो जब काबा के बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ रहे थे, इधर मुंह इधर था सबका, जब काबा की तरफ होंगे तो इमाम घूम जाएगा इधर, बोलो घूमेगा कि नहीं? तो जब घूमेगा तब मुक्तदी का मुंह का मुख हो जाएगा, तो जब इमाम घूमा होगा तो मुक्तदी भी घूमा होगा। जब मुक्तदी घूम जाएगा तो इमाम क्या है, मुक्तदी के पीछे होगा। अगर आपने सोचा होगा कि मुस्तफा घूम गए तो सहाबा भी घूम गए, नहीं, ए लोगों हुक्म हुआ
तो नबी मजमा चीरते हुए निकले, उस तरफ चले गए, नबी काबा की तरफ मुंह कर गए। सहाबा ने देखा कि मुस्तफा ने अपना किबला छोड़ दिया, काबा को किबला बना लिया। सहाबा ने ये नहीं सोचा कि मुस्तफा ने कहा नहीं, दलील नहीं, कोई कभी नहीं देखा, मुस्तफा ने हुक्म नहीं दिया, हम नहीं घूमेंगे। सहाबा ने हुक्म नहीं देखा, सहाबा ने मुस्तफा को देखा, हुक्म अलग है। मुस्तफा जिस तरफ नमाज पढ़ते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफस्सिरे कुरान, हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर नकीबुल औलिया, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये है अकीदा अहले सुन्नत। नबी से मोहब्बत करने वाला नबी को देखता है, कहो सुभान अल्लाह, नबी को देखता है। अब उसके लिए कोई दलील नहीं, दलील नहीं। मुस्तफा घूम गए, सारे सहाबा घूम गए। आज हम नमाज पढ़ते, लेकिन चंद दिनों नमाज पढ़ के हमारे अंदर घमंड हो जाता। আমার মহিলাগণ তো নামাজই পড়ে না বেশিরভাগ, ও যদি পড়ে তো আল্লাহই জানে কেমন নামাজ পড়ে। কারণ এই কি আমাদের যে সিচুয়েশনে আমরা দাঁড়াইছি, আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোক কোরআন পড়তে জানে না। আর যখন কোরআন পড়তে আসে না আমাদেরকে, তাহলে আমার নামাজ কিরকম হবে বলেন? হবে? আমি বড় বড় মাদ্রাসা কায়েম করতে পারি, করলাম, সবাই আমরা এই গ্রামের লোক জমা করে বড় বড় মাদ্রাসা কায়েম করে দিলাম, আলেম ফাজিল মুফতি কারি হয়ে গেল, কিন্তু গ্রামের লোক কোরআন পড়তে জানে না। শুনেন, মাদ্রাসা নেই, মক্তব ही सही। अगर आपके यहाँ सुन्नी सहुल अकीदा इमाम है, तो पूरे मोहल्ले में से अगर एक बूढ़ा या बूढ़ी औरत या महिला, जवान लड़का या बच्चा अगर कुरान सही पढ़ने लगा, तो समझ जाओ आपका दान कबूल हो गया, आपकी मेहनत वसूल हो गई। हमें यही लेकर चलना होगा कि हमारा माहौल है सब, हमें जिंदगी का सलीका नहीं मालूम। हम रात उठते हैं, सोते हैं, सोने के वक्त की दुआ हमें मालूम नहीं। हमें वजू करके सोना होगा, हमें वजू करके सोना होगा, इसलिए कि मौत कब आ जाए, रूह कब निकल जाए, किसी का कोई मालूम नहीं। अगर हम बावजू रहेंगे तो यकीनन हमारी रूह बावजू अल्लाह के हुजूर हाजिर होगी। वजू अवस्थाई हमारा तारा अल्लाहर दरबारे पहुंचते पारबे। কেন? कि আমরা যখন ঘুম পাড়াই তাহলে আমাদের মৃত্যু হয়ে যায়। বুঝলেন? মৃত্যু হয়ে যায়। দেখেন ভাই, বাংলার মধ্যে ভুল টাল হবে, আমি যা শুনি আপনার মুখে বাংলা ওই জানি, पढ़ा लिखा नहीं बांग्ला, इसलिए मैं उर्दू बोलना चाहता हूँ। जब उर्दू बोलूंगा समझोगी? बोलो, समझ लोगी ना? बोलो बोलो। जितने लोग बैठो, 15 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठोगे ना, अपनी बात को खत्म कर दूंगा मैं। हमारी माँ और बहन और नौजवान रात में सोएं, सोने से पहले वजू करें, वजू करके बिस्तर पे जाओ, तौबा पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह 70 मरतबा, 70 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। তারপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে 100 বার দুরূদ শরীফ পড়ো। যা তোমাকে আয়াত মুখস্থ আছে, এই সূরা বাকরার শেষ আয়াতে পাক আপনি পড়েন, সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস পড়েন। না জানলে আপনি দুরূদ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যান। আপনি আল্লাহর জিকির করেছেন, এশা নামাজ জামাত সহ পড়েছেন,
আবুযু করে ঘুমিয়েছেন, যখন আপনার চোখটা খুলবে, সকালে চোখ খুললো, মুয়াজ্জিন আযান দিচ্ছে, হাইয়া আলাস সালাহ, सुभान अल्लाह बेशक हाय्या अलल फलाह। ओ कामयाबी। जब आपकी आंख खुल गई, मुअज्जिन नमाज की तरफ बुला रहा है, कामयाबी की तरफ बुला रहा है, फौरन उठ जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार मैं मर चुका था, मृत्यु अवस्था था, लेकिन मौला तूने दोबारा हमारे अंदर रूह डाल दी। फौरन जाओ, अब पेशाब पाखाना से हो, वजू कर लो, मस्जिद चले जाओ, मस्जिद जमात के साथ नमाज अदा करो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की और सुबह को बाजमात नमाज अदा की, तो गोया पूरी रात इबादत का सवाब दिया जाए। सुभान अल्लाह बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफस्सिरे कुरान, हुजूर नकीबुल औलिया, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, तरंगोपुर के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो मुसलमान मस्जिद बनाने के लिए भी चंदा ना दे, तो उसका दिल चाहेगा मस्जिद जाने का? बोलो भाई। नहीं, मस्जिद जो बनाया ना, वही बनाता है जिसे अल्लाह पसंद करता है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर बेशक। अल्लाह ताला ने तौफीक दिया, वही मस्जिद बनाता है। आज गांव गिराम में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बिल्डिंग है, करोड़ों के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक हैं। मस्जिद 10 लाख की है, लेकिन चंदा की जरूरत पड़ती। बोलो, चंदा की जरूरत पड़ती। इमाम साहब ने ऐलान कराया, जलसा कमेटी, मस्जिद कमेटी ने मस्तान मुमताज ने बताया कि इतना टाइल्स लगना मस्जिद में, एक आवाज अगर मिंबरे रसूल से किसी आलिम ने दे दिया तो मुसलमानों को चाहिए था कि दोबारा आवाज देने की जरूरत न हो। हर आदमी लिखा है, हर आदमी लिखा है, हर आदमी लिखा है कि एक पेटी क्या टाइल्स हमारी तरफ से। क्यों बोलो? कि जो शख्स ये दान देता है तो अल्लाह ताला कल उस दान के जरिया एक नौका तैयार कराएगा। अब तैयार हो जाओ भाई दान देने वालों। हम बोलेंगे नहीं आपसे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी कि इस नेकी को पाने के लिए ये भी किस्मत होनी चाहिए। आप कहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं, गरीब हैं। अरे इरादा कर लो, एक हफ्ते के बाद देना, 2 हफ्ते के बाद देना, 1 महीने के बाद देना। इरादा करके देखो, जब बंदा हज का इरादा करता है, हज अभी हुआ नहीं है, 8 महीना बाकी है, इरादा कर लिया, बंदा मर जाता है। पूछो, हदीस पाक में आता है कि इरादा कर लिया है, हज नहीं कर पाया, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसका हज कबूल हो जाता है। सुभान अल्लाह बेशक। हाथ उठा दो, बैठे बैठे 10 आदमी हाथ उठाओ, एक एक पेटी का ऐलान करा दो। इरादा तुम करो, पूरा अल्लाह कराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक। बोलूंगा नहीं मैं, 2 आदमी हो गया। नौका पे सवार होने वाला कौन? जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह, नौका बनाएगा
और उस नौके पे सवार होने वाला वो आदमी होगा जो दान देगा, मस्जिद को बनाएगा, मस्जिद को बनाएगा। कसम खुदा की एक इंसान जमाने रिसालत की बात सुनोगे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक से ने जो कुछ था दान दिया था। लेकिन एक सहाबी और रसूल ऐसे भी हैं जो अब्दुर्रहमान बिन औफ है, जिन्होंने आवाज लगाई नबी कौनैन ने, हे लोगे मेरे सहाबा सुनो, जिहाद के लिए बकरियां दरकार है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 1500 छागल दान में दिया है। सुभान अल्लाह। और जब उनका एक्सपायर होने लगा तो उनकी 4 बीबियां थी, 4टी स्त्री छिलो, 3 माल डिवाइड होलो। तो आज के वक्त में, आज के रुपया सिक्का टाका तोलुनाई 2.5 अरब रुपया एक बीबी के हिस्से में आया। पूछा किसी ने, हुजूर आपका माल बढ़ा कैसे? कहा माल इसलिए बढ़ा कि जब भी अल्लाह के रास्ते में मांगा गया हमने दिल खोल कर दान दिया है। सुभान अल्लाह। तो इतना बड़ा मजमा था, मैंने कितनी बड़ी मिसाल दी, सिर्फ 2 ही आदमी खड़ा हुआ। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस, लेकिन देंगे। दोगे कि नहीं बोलो? जिन लोगों ने लिखा दिया वो भी लिखा दो। बस 10 क्या 10 पेटी हो जाएगा, समझे? 10 पेटी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिया। कुरान पढ़ो, बता, खोलो। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु बिअमसालिया। जो अच्छाई की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह 10 रहमतें उस पे नादिल करता है। ये तर्जमा नहीं है, मफहूम बता रहा हूं। जो नेकी की तरफ एक कदम जाता है ना तो उसका बदला अल्लाह ताला 10 अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जबरदस्ती उठा दो, 8 आदमी बाकी उठा लो, मैं फिर सूरह आले इमरान की तरफ आऊंगा, बहुत कीमती बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। 2 आदमी उठाया ना, इधर से 4 आदमी उठा, औरतों की तरफ से 4 आदमी। कौन? अब इन लोगों की तरह हम नाशिर पे नहीं पढ़ पाएंगे ना। एक शेर पढ़ते हैं, उठाओ, फिर अपनी बात आगे ले जाओ। जिंदगी एक किराए का घर है। सुभान अल्लाह। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह अल्लाह। अब देखो, लगता है जैनल सेठ की तरफ से कोई पैगाम आ रहा और लिख लिया। माशाल्लाह, ये बाबू आ गए, लिख दिया। 3 हो गए। अच्छा, चलो माशाल्लाह, चलो भाई 2 ही हुआ। हमको भी जाना पड़ेगा रुसवा होके ना। सुनो शेर, सुनो। আমাদের লাইফ, আমাদের লাইফ স্টোরি, আমাদের লাইফ কি বলেন তো? কবি বলতেছে, जिंदगी एक नजरुल इस्लाम, वो मुरीदी लोग दे रहा कोई। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। बाजू वाले गाँव नजरुल इस्लाम साहब माशाल्लाह, एक पेटी। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे, जैनल और वो नौजवान और नजरुल इस्लाम ने 3 पेटी, एक पेटी दिया टाइल्स। या अल्लाह उनके रोजी में बरकत अता फरमा। कहो आमीन, कहो आमीन, आमीन। अल्लाह ताला इन लोगों को माला माल फरमाए। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कौन आया? अब्दुल रहीम 5000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह अकबर। मुंबई में रहता, दुआ कर दो अल्लाह अब्दुल रहीम के रोजी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह, या अल्लाह उसने दुनिया में तेरे लिए
तेरी रजा के लिए मस्जिद बनाई जिसमें हजारों लोग नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ते हैं। परवरदिगारा तू इन लोगों के लिए, सबके लिए जन्नत में घर बना दे, जन्नत में घर बना दे। तिरंगोपुर के बाशिंदों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा दे। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। शेर सुनिए और वो 10 पूरा कीजिए। मौलवी साहब ओ अच्छा भाई पैसा दे दो, ये कह रहे पैसा उठाओ 500 रुपया दे दो, ठीक है। 10 आदमी उठ जाओ इधर से, 10 आदमी उधर से, बस हम अपनी गुफ्तगू को समेट देंगे। शेर पढ़बो की पढ़बो ना बोलें तो ओले रे देगर राजा महाराज है सुभान अल्लाह। मोदर सालम खानी अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, राजा महाराज ओले दीगर राजा महाराज लामोद सालम खानी, लामोद सालम खानी। कृपा कोरे राजा मोरे लाशों को कुतुब रब्बानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल और लाज को कुतुब रब्बानी, अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। प्राणे दुलार हसन हुसैन जिगर पर, हसन हुसैन जिगर पर वो ज्ञान मोहागानी सर्वोज्ञानी मोहागानी, तुम्ही तो महबूब सुभानी, अब्दुल कादिर जिलानी, दीगर राजा महारानी, अब्दुल कादिर जिलानी। 500 रुपया करके 10 आदमी इधर से, 10 आदमी उधर से। नहीं रहे लिखा दो जल्दी से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे चंदा करने नहीं आता, ये बेचारे लोग बोल दिए है कि नहीं। इसलिए कि मस्जिद के नाम पे जलसा हुआ, अगर मस्जिद का काम ना हो तो दुख होगा कि नहीं। बोलो भाई। कारी शोएब साहब 500, नारे तकबीर। इमाम साहब माशाल्लाह, इमाम साहब ने अपनी तरफ से दिया। अल्लाह ताला इन दोनों के दान को 500 कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। आपने मैसेज दिया, मैसेज दिया मस्जिद के लिए। अब 500 रुपया मैं भी दूंगा, मेरा भी लिख ले 500 रुपया। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको सोचना चाहिए कि जब 3 आदमी इधर से हो गया तो 7 आदमी का दम नहीं। अभी आप लोगों को महिला लोगों ने हरा दिया। बोले सुभान अल्लाह। मोहसिन साहब बेचारा गरीब आदमी, देखो 100 रुपया। अल्लाह ताला बरकत दे, अल्लाह ताला बरकत दे। अल्लाह अजीजुर रहमान, ओ मुन्ना के बाप ना, मुन्ना के बाद 500 रुपया माशाल्लाह। अल्लाह बरकत अता फरमाए। और जल्दी 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 बोलो ने। और कौन उठा रहा था? एक आदमी तो आ गया। अभी औरतों ने आप लोगों को हरा दिया था, बोलो नेकी में हराया। सुभान अल्लाह, हक है हक है। 3000 में एक क्या फल प्यारा, 3000 में, और आपने 1500 रुपए में। हमको ऐसा लगता है कि बंगाल में औरतों का दल भारी है। सुभान अल्लाह। औरतों का दल भारी। कुरान कहता है रिजालु कव्वामूना अला निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। सुभान अल्लाह। मर्द आगे चलेगा, औरत पीछे चलेगी। मर्द घर चलाएगा,
मर्द कमाई करेगा, मर्द पैसा काम करके लाएगा, औरत घर में खाना बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्द अपने बच्चे को मदरसे भेजेगा, स्कूल भेजेगा। औरत का काम घर संभालना, मर्द का काम कमाई लाकर देना। मर्द फौकियत रखता है, लेकिन यहाँ औरत दान में आगे है। सुभान अल्लाह। अभी बढ़ जाएगा लोग लगता है। तारिफ हुसैन पास अजीज, तारिक अजीज, मुमताज बाबू मस्तान, हमारे अजीज कल्बी मस्तान मुमताज 1000। या अल्लाह, बहुत परेशान है, उनकी परेशानी अल्लाह ताला इस दान के सदक़े में दूर फरमा दे, दूर फरमा दे। मैं ये कह रहा था कि औरत का मकाम इस्लाम ने बहुत अजमत वाला रखा है। मैं अब आयत पढ़ता हूँ, इसी आयत के ज़िमन में औरतों के लिए बहुत अच्छा मैसेज दे के जाऊंगा। कुरान कहता है, हन्ना ने मांगा लड़का, अब मिल गई लड़की, तो मन्नत पूरा करना बोलो वाजिब। बोलें এই জন্য আমাদের ওলামা বলেন কে আমার মাগো, আমার মা বোনরা শোনো, তোমরা মান্নাত মাগো, মান্নাত চাই, কিন্তু এমন মান্নাত মাংবা না कि আল্লাহ আমার এই কাজ হয়ে যায় या সন্তান ঠিক হয়ে যায় তা আমি দিব, উট দিব। উট উপরে তো পাবন্দি লোক আছে। এমন আপনাকে মান্নাত মাংতে হবে না, যা করতে পারেন না আপনাকে মান্নাত মাংতে হবে कि আল্লাহ মহান পরবর্তীগারা যদি আমার এই কাজ হয়ে যায়, যেমন হযরতে খাতুনে জান্নাত সালামতুল্লাহ তাআলা আলাইহা মান্নাত মাংলেন, আল্লাহ এ মহান পরবর্তীগারা আমার দুইটা সন্তান হাসান হুসাইন আছেন, বিমার আছেন, এ আল্লাহ যদি ইনারা ঠিক হয়ে যায়, সুস্থ হয়ে যান, তাহলে আমি 3 দিন রোজা রাখবো। আপনারাও মান্নাত এরকম মানেন कि यदि महान परवरदिगारा हमारा ये काम हो जाए तो हम रोजा रखेंगे, हमारा काम हो जाए तो हम नमाजी बन जाएंगे, सुभान अल्लाह, तो हम सूद लेना बंद कर देंगे। सूद तो ऐसे भी बंद करना होगा, इसलिए कि हराम है। अगर काम बन जाए तो हम अपने माँ बाप को कांधे पे रख करके खिदमत करेंगे और उनसे खिदमत नहीं लेंगे, जिंदगी भर खिदमत करेंगे। तो ये मन्नत जायज भी है, तुम्हारे लिए आसान भी है। हज़रत इमरान की बीवी हन्ना ने मन्नत मांगा, मौला अगर लड़का होता, दिल में वही बात थी उनकी, तो मैं मस्जिद की खिदमत के लिए गई। तो वो जमाने में बैतुल मक़दस में यानी फ़लस्तीन यरूशलेम क़िबला अव्वल, उसमें औरत को जाना मस्जिद में नाजायज़ था, मना था। आदमी मना अहले सुन्नत है ना, बेशक। अब जब लड़की पैदा हो गई तो हज़रत हन्ना कहती हैं कि इन्नी वदअतुहल उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअतहा, मैंने तो लड़की जना, लड़का नहीं। वलैसा ज़करु कल उन्सा, और लड़की लड़का की तरह नहीं। मतलब कि अब लड़की हो गई तो मैं कैसे मस्जिद की खिदमत में दूं। वइन्नी सम्मैतुहा मरियम, और मैंने इसका नाम मरियम रखा। सुभान अल्लाह। ए मेरी माँ बहनों, क्या तुम भी अपनी बेटियों का नाम मरियम रखती हो? क्या तुम भी अपनी माँ बेटियों का नाम फातिमा रखती हो? क्या तुम भी अपनी बेटियों का नाम आमना रखती हो? नहीं, आज तुमने भुला दिया। आज कहा जाता है ये पुरातन नाम होएगा, लो ये नतून नाम रखते हो बे, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल मोमिन, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम क्या कहते हैं कि ये पुराना नाम हो गया, हमें नया नाम लाना चाहिए। अरे कुरान हमारा पुराना, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी पुरानी, नबी हमारा पुराना, गौस हमारा पुराना, ख्वाजा हमारा पुराना, मजहब हमारा पुराना। जब जब कुरान पढ़ोगे तब तब एक नेकी का बदला 10 नेकी मिलता चला जाएगा, मिलती चली जाएगी। कुरान पुराना मत समझो, पुराना भी बार बार पढ़ोगे
भी वही नेकी मिलेगी। नाम को पुराना मत समझो, काम देखो, वो नाम है उस मरियम का। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक नाम मरियम रखो, मरियम का गुलाम बना दो, मरियम की कनीज बना दो, मरियम की बाती बना दो। जब तुम मरियम की कनीज बनाओगी तो तुम्हारी बेटी भी पारसा हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेक होगी, नेक दामन होगी, नमाज पढ़ेगी। क्यों? इसलिए कि वो मरियम जिन्होंने जन्म लिया था, जब जन्म लिया पैदा हुई थी, तो उसके बारे में अल्लाह तबारक तआला का कुरान कहता है, जब उनकी माँ ने इन्नी समय तो हम मरियम रखा, वो कहती है मैंने उसका नाम मरियम रखा और दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। हे अल्लाह, मैं इसे यानी मरियम को और इसकी ज़ुर्रियत को तेरी पनाह में देती हूँ। सुभान अल्लाह। यानी रजीम से तुम्हारे घर भी बच्ची पैदा हो तो तुम भी अपनी बच्चियों को, अपने बच्चे को अल्लाह की अमान में दे दो, शैतान से महफूज रह जाएगा। है सुभान अल्लाह। शैतान से महफूज रह जाएगी। अगर तुमने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो यकीनन शैतान की ज़ुर्रियत भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मिजान बाबू, एक इसको भी चाचा बोलना होगा। मिजान चाचा, ओ आपके चाचा, चलो 1000। मुमताज मस्तान की लड़का क्या नाम? लबीब हुसैन 2000। वाह वाह वाह, अल्लाह इन लोगों को माला माल फरमाए, कहो आमीन। मैं ये सिखा बता रहा हूँ, दान देखो, इमरान की बीवी हन्ना ने मरियम को दान कैसे दिया। जब मरियम को कपड़े में लपेट कर और रख दिया ना, कहाँ रखा? मस्जिद के सीढ़ी पर। मैं समेट दूंगा, बस खत्म कर दूंगा। मैं जब समझ गया भागोगे बेकार हो जाएगा, उसी वक्त सलाम पढ़ दूंगा, भागना नहीं, इस आयत को खत्म कर दूंगा। तब रखा एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद के जीना सीढ़ी के ऊपर रख दिया। सारे राहिब यानी मौलवी जमा हो गए। ये क्या हुआ? कोई लड़की तो इस मस्जिद में रहती नहीं, लेकिन उसके खालू हजरत ज़करिया थे। कुरान कहता है वक़फ़ल ज़करिया हसना। यहाँ पर बेटा जुमला खत्म हो जाए, माना पूरा हो जाए, वहीं पर रुक जाना चाहिए। हसन वाओ आतिफा, वाओ आतिफा का मतलब जुमला यहाँ खत्म हो गया। वतक़ब्बलहा रब्बुहा, तो कबूल कर लिया उसके रब ने, बेक़बूलिन हसना, अच्छे कबूल के साथ। यानी अल्लाह ने मरियम को कबूल कर लिया। और जब ज़करिया वअंबतहा नबातन हसना, और उसकी अच्छी परवरिश, कहो सुभान अल्लाह। परवरिश को बंगला में क्या बोलते हैं भाई, बोलो? पालना पोषना को बंगला में क्या बोलते हैं? आप लोग भी बंगला नहीं जानते होते। हम बंगला पढ़ते ना तो तुमसे अच्छा बोलते। माफ करना, दुख मत करना, हम तो जानते ही नहीं हैं। नहीं, परवरिश उर्दू लफ्ज है बेटा, परवरिश उर्दू। लालन पालन, लालन पालन, हाँ लालन पालन कर ले। तो कुरान कहता है वक़फ़ल ज़करिया, जो कुल सब राहिब यानी मौलवी, वहाँ का समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सब मौलवी जब जमा हो गए, कई लड़की कौन खिदमत कर सकता है, तो हज़रत ज़करिया तैयार हो गए। कुरान कहता है वक़फ़ल ज़करिया, हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनके लालन पोषण में मरियम को दे दिया। मरियम छोटी थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक चिल्ला खाना बनाया, एक चिल्ला खाना। लड़की तो मस्जिद में नहीं जा सकती, मस्जिद के बगल में चिल्ला खाना बनाया, बांस का बना दिया और उसमें मरियम को रख दिया। हदीस में आता है, तफसीर में आता है, क्या बच्चा 1 साल में जितना बड़ा होता है
मरियम उतनी बड़ी सिर्फ एक दिन में हुआ करती थी। मरियम बढ़ती चली गई। हज़रत ज़करिया कहते हैं, वो पढ़ो आयत, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक सुनो, मेरी तरफ देखो, आखिरी बात। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी इबादत गाह में चिल्ला में जब घुसे तो मरियम इबादत जहां करती थी, वही मरियम जो एक दिन में आम बच्चों से ज्यादा बढ़ती थी, बहुत जल्दी जवान हो गई, इबादत करती थी। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा फवजद इंदहा रिज़्क़ा, तो ज़करिया ने वहां पर बहुत फल पाया। ये फल मैंने देखा ना, ये ऐलान कर रहे थे जन्नती फल है, जन्नती फल है। बोलो हाय हाय सुभान अल्लाह। मरहूम असद आसवी अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे, हमारे शफीक बाबू के वालिद के नाम से शफीक बाबू ने दिया, या अल्लाह उसे कबूल फरमा। आमीन आमीन। जिन लोगों ने दिया सबके लिए दुआ कर दो आमीन। जो मुरीद भी हमारे या हमारे इस ग्राम के लोग इंतकाल किए परवरदिगारा, उन सबको भी इसका सवाब अता फरमा। आमीन। खास करके मरहूम अरशद अली को गरीब के रहमत फरमा, और शफीक बाबू को माला माल फरमा दे अल्लाह। जो 5000 दिया, जिन्होंने 500 दिया, जिन्होंने 1000 दिया, हमारी माँ बहनों ने दिया, या अल्लाह सबको इसका बदला अता फरमा। हज़रत मरियम का सदका अता फरमा। आमीन। अब सुनो, जब हज़रत ज़करिया उस इबादत खाना में दाखिल हुए तो देखा फवजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो देखा बहुत सारे फल है। अगर आज के वक्त में हम आपके सामने आम रख दे, मैंगो आम रख दे, तो बताओ आपको हैरत होगी कि नहीं? हैरत होगी ना। बाबा इधर ही आ रहे क्या? देखो ये बाबा लोगों को जाने मत देना भाई, सलाम का वक्त हो रहा है, उठ जाओगे तो दुख हो जाएगा। मैं खत्म करने वाला हूँ, उठवा नहीं, कोई नहीं उठेगा, अभी तक उठा नहीं कोई। मैं दुआ दे के जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। नादिर हुसैन उसकी माँ के नाम से 2100 रुपया, बाप के नाम से 2000 रुपया। अल्लाह ताला उसके बाप माँ दोनों को सवाब अता फरमाए, या अल्लाह करम फरमा दे। ऐसी औलाद होना चाहिए मेरे भाइयों। नियाजुल हुसैन 1100 रुपया, या अल्लाह उसके दान को कबूल फरमा, उसके रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा दे, उसे माला माल फरमा दे। बस आखिरी सुनो मेरी बात को, मैं जो समझाना चाहता हूँ। अब वो जब हज़रत ज़करिया गए ना, तो देखा कि मरियम के सामने फल रखा हुआ। पूछा या मरियम अन्ना लकी हादा, या मरियम, कहा उन्होंने हे मरियम अन्ना लकी हादा, ये कहाँ से आया? गुरुत्वपूर्ण कोता আছে উনি যে সুমাতে ইবাদত খানাই ইবাদত করতেন, তো হযরত ज़करिया আলাইহিস সালাম বাইরে থেকে বন্ধ করে দিতেন, কোন পুরুষ প্রবেশ করতে পারতো না। যখন তালা খুললাম না, তো ওইখানে ফল ফুলুটি কিরকম রাখা গেল, তো জিজ্ঞাসা করলেন মরিয়ম এই ফল আছে এই কোথায় থেকে আসলো? तो हज़रत मरियम का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह। हुआ मिन इंदिल्लाहि इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। हज़रत मरियम ने कहा कि वो अल्लाह की तरफ से है। कहो सुभान अल्लाह। मरियम कहती हैं हो खालू जान, ये तो अल्लाह की तरफ से है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमाता है। আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। হায় হায় ও মরিয়ম, আমরা যদি মরিয়মের নিজের সন্তানকে মরিয়মের কনিজ করে নিই তাহলে নিশ্চয়ই বকশিশ হবে, নিশ্চয়ই বকশিশ হবে। উনি ছোটবেলা থেকে ইবাদত করলেন। আজকে আমাদের মহিলা কি নামাজ পড়ে বলেন? যদি আপনি নামাজ পড়বেন আমার মা বোনরা, तो अपना मेऊ नमाज पढ़ो। अगर आप नमाज में रहोगे तो आपकी औलाद नमाज पढ़ेगी। अगर आप गाली दोगी तो आपकी औलादें भी गाली देंगी। आप वजू बना के सो,
करवट लो, इल्लल्लाह इल्लल्लाह का ज़र्ब लगा। फजर की नमाज पढ़ो, उठो, कुरान पढ़ो, कहो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने के बाद नाश्ता खाओ, उसके बाद अपने काम पे जाओ। कुरान कहता है पढ़ो हाफिजी, फइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, जब तुम नमाज अदा कर लो तो जमीन पे फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह ने जो तुम्हें रोजी दिया है उसे जमा करो, उसे हासिल करो। नमाज पढ़ लिया, रोजी के लिए गए, ज़ोहर का वक्त हुआ, मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। तो अगर हाथ में कुदाली है खेत पर हो, अगर मेरी माँ बहनों अगर आपके हाथ में झाड़ू है, आपके हाथ में चम्मच है, आप खड़ी हो तो खड़ी रह जाओ, बैठी हो बैठी रह जाओ, मोबाइल चला रहे हो खामोश हो जाओ, खेत में हो कुल्हाड़ी छोड़ दो, अदब से खड़े हो जाओ, इसलिए कि आजान की आवाज आ रही है। जब तक आजान न खत्म हो जाए तब तक अपनी हालत से दूसरी हालत में ना जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर मुफस्सिरे कुरान, हुजूर मुफस्सिरे कुरान। नारे तकबीर। आप काम करने गए, नमाज पढ़ लिया, खाना खाओ, थोड़ी देर सो आराम कर लो, इसको कहते हैं क़ैलुला। क़ैलुला सुन्नत है। और जब आप थोड़ी देर सो करके उठोगे तो सेहत भी आपकी ठीक रहेगी। खाना कम खाओ, बेशी खाओगे तो गैस होगा, है ना, बेशी खाओगे तो नुकसान होगा। खाना कम खाओ, कम खाने से कमजोर नहीं होगे। अल्लाह आपको ताकतवर ही रखेगा, शर्त यह है कि रूहानी ग़िज़ा खाते रहो, तस्बीह करते रहो, अल्लाह से डरते रहो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, अपनी बेटियों को इस औरत जैसा पर्दा सिखाओ। मैंने आज से पहले 10 साल पहले शायद मस्तान मुमताज के जश्न गरीब नवाज में कहा था कि अपनी माँ बहनों को निकाब पहनाओ, अपनी बच्चियों को निकाब पहनाओ, अपनी औलादों को इंग्लिश पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ, कोई बात नहीं, लेकिन पहले कुरान पढ़ाओ, दीन की तालीम दो, नमाज का ढंग, इतना इल्म सिखा दो कि वो नमाज पढ़े, पढ़ा सके, पढ़ सके, कुरान पढ़े, फिर वो जाए कॉलेज करे। आज जरूरत है, आज हमारी कौम को ऊंचे लेवल पे आना जरूरत है। आज हम भी चाहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में हमारा एमपी रहे जो हमारी आवाज उठाए। कुरान भी कहता है, अगर वक्त होता तो मैं इस पे जवाब देता, लेकिन बहरहाल इस बात को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म कर रहा हूँ यहीं पर कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल की तौफीक दे। देखो 4 औरत उठ गई है, अब ये भागने का सिलसिला हो जाएगा। अब आप खड़े हो जाओ, सलात व सलाम चलिए। अब राहत क़ुलूब का जिक्र ज़हूर है, दवा है आशिकी का, उठने नहीं देंगे। सलाम अलैहि